बुखारा गांव में दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट। बीना नगर के ग्राम बुखारा में बीती रात दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें आकाश राय, राजा बाबू राय को सर और हाथ पैर में चोट आई थी, जिसका इलाज सिविल अस्पताल बीना में कराया गया। वहीं पुलिस ने दंगल ब्रजभान विशाल और शुभम कुशवाहा पर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस द्वारा मामला दर्ज होने से असंतुष्ट गांव के लोगों ने बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली मोटरसाइकिल से आकर थाने का घेराव कर काउंटर रिपोर्ट दर्ज कराई है। थाने में ग्रामीणों का हंगामा का पता लगते ही विधायक निर्मला सप्रे और कांग्रेस नेता इंदर सिंह ठाकुर भी पहुंच गए और मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। वीडियो बना दो, सब जने हो वीडियो बना दो, बाहर वो तो हमारे फिर आई वो तो सूदी क्या दे हाथ बता दो। क्या घटना है, क्या है सर हमारा जी इन लोगों ने घर में घुस के हमारे मेरे छोटे भाई को घर में से निकाल के बाहर ले, हम लोग सो रहे थे अंदर। कौन से गांव की? बुखारा गांव के सर। किसने की मारपीट? 4-5 लोग पकड़े थे सर, तलवार मारपीट किसने की? मारपीट आकाश राय, मिथुन राय, सुरेश राय, चंदू राय, रोहित राय, छोटू राय और रंजित राय और बादल राय, इन लोगों ने सर मारा। बाइरे में उनके घर से लेट से गए सर। तो आप लोग यहाँ पे क्या सर, क्या चाहते हैं आप? सर लेना चाहते हैं सर, हमारे ऊपर कार्रवाई की, उनके ऊपर भी कार्रवाई। चौकीदार भी सर हटाना है हम लोग को। सर ऐसा है सर, दारू 3-3 घर दारू बेच रहे हैं, 3-3 4 का दारू बेच रहे हैं, खुद ही बेच रहे हैं। कोई पुलिस वाला रहता है तो उनकी कमीशन लेके आ जाता है, उनको कुछ नहीं बोलता है। ठीक। जब से मैं चुनाव जीती 3 तारीख के बाद, और मैंने जब ग्रामीण क्षेत्रों में मेरा जाना हुआ इंदर भाई साहब थे और बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, तो मैंने खुद आंखों से देखा कि यदि हम दोपहर में भी जाते हैं और दिन के दोपहर के 2 बजते हैं तो वहाँ बहुत से लोग ड्रिंक करें या दारू पिए मिलते हैं। तो मैंने कई बार बोला कि मैंने कहा हो सकता है उसका आज ही वो या कोई पार्टी कर ली हो, लेकिन गाँव वालों ने कहा कि ये माहौल तो आपको पूरे गाँव में मिलेगा। लगातार मैंने उसको वॉच किया, जहाँ भी मैं जाती थी लगातार मुझे रात में हो दिन में हो लोग शराब पिए मिलते थे। और महिलाओं की एक ही कंप्लेंट थी कि दीदी आप इन लोगों को दारू बंद, बेचने वालों को बंद करवाइए, क्योंकि अवैध रूप से जिस तरह से दारू बिक रही है इससे हमारा रहना मुश्किल हो गया। महिलाएं इतनी ज़्यादा परेशान हैं, सारी की सारी पुरुष अपनी कमाई का पूरा हिस्सा दारू को खरीदने में खर्च कर देते हैं। कई बार बहुत परेशान हो, इसके लिए मैंने TI भरत से वो बात की थी हिसाब से। मैंने कहा सर इस तरफ बहुत ग्रामीण क्षेत्रों में और शहर से ही मुझे कंप्लेन आ गई, तो मैंने कहा इन लोगों को आप तुरंत एक्शन लीजिए। महिलाएं पुरुष सभी परेशान हैं, जो नहीं पीता वो सब परेशान है, क्योंकि दारू पीने से लोगों का लड़ाई झगड़े भी ज़्यादा होते हैं। तो कहने लगा ठीक है मैडम मैं करता हूँ। 2-3 दिन हुआ, फिर मैंने उनको याद दिया, मैंने सर आपने क्या किया? फिर बस आज ही करवा रहा हूँ, हमारे पास स्टाफ नहीं है। तो मैंने कहा सर आप कहीं से भी फोर्स करवाइए, लेकिन आप यहाँ पर इन लोगों पर नकील कसनी जरूरी है। 2-3 दिन बाद जब हमें लगा कि ये मेरी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे, तब मैंने SDOP सुमन साहब से बोला। मैंने कहा मैंने TI साहब से बोला, लेकिन हमें नहीं लग रहा कि वो इसमें रुचि दिखा रहे हैं, आप करिए। चलिए नहीं मैडम मैं कहता हूँ आप तरह मैं इस बार करवाऊँगा। उनका भी मैंने वही रवैया देखा जिस तरह से TI का था वैसे ही ST का वो SDOP का। फिर मैंने SP के लिए फ़ोन लगाया, मैंने कहा सर यहाँ पर मैं TI और SDOP से बोल चुकी, अब आपकी बारी है, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं सीढ़ी वाइज से चलूँ और मैं अब आपसे बोलूँगी। उनका था कि मैं अभी यहाँ से फोर्स बुलाकर और तुरंत ही कार्रवाई करवाऊँगा अवैध रूप से बेचने वालों पर। लेकिन मैं देख रही आप वर्तमान स्थिति में देख रहे कम से कम 1000 और 1500 लोग हैं जो यहाँ पर पूरे के पूरे जो कि लड़ाई झगड़ा होते हैं, परेशान होते हैं, आज थाने का घेराव करने आए थे। जैसे ही मुझे सूचना मिली मैं तुरंत आई, इन लोगों ने मुझे बुलाया, मैंने यहाँ पर IG से बात की, क्योंकि मैं भी नहीं चाह रही थी कि धरना प्रदर्शन जैसी चीज़ें हों। लेकिन जब अधिकारी काम नहीं करेंगे तो बड़े अधिकारी के लिए हमें जाना ही पड़ेगा। तो मैंने IG से बोला, मैंने कि ये वर्तमान में स्थितियाँ हैं, TI, SDOP और SP, इसके बाद भी अगर काम नहीं हुआ तो मेरे लिए विधानसभा स्वतंत्र है। मैं नहीं चाहती कि ऐसा कोई वातावरण बने कि जिसमें आप लोगों पर भी कोई नकेल कसी जाए।
उनका एक ही था कि मैडम अब तक हो गया, मैं आश्वासन देता हूँ शीघ्र ही अवैध रूप से बेचने वालों पर कार्रवाई होगी और पूरे बीना विधानसभा के ग्रामीण और शहरी अंचलों में दारू बंद होगी। ये उन्होंने मुझे आश्वासन दिया। इसको लेकर मैंने यहाँ के लोगों से बोला जो बुखारा गांव से और भी आजू बाजू लोग गांव के लोग हैं, तो मैंने कहा आज घेराव मत करो, क्योंकि हमें भी अपने लोगों से अधिकारी ने जब अपन से बोल दिया तो 2-3 दिन हम देख लेते हैं। यदि हमारा 2-3 दिन का इन लोग के लिए समय भी दे रहा है, मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ, यदि 2-3 दिन में बीना विधानसभा के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में यदि अवैध शराब की बिक्री नहीं बंद होती है तो निर्मला सप्रेस को विधानसभा में ये क्वेश्चन उठाएगी।